हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल के सेकेंड लेयर के बारे में। जो हम लोग ने फर्स्ट लेयर को देखा था प्लांट सेल में जो था वो था सेल वॉल। अब हम लोग सेकेंड लेयर की तरफ बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो जो वॉल कहलाएगा वो कहलाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें पहला लेयर जो था वो क्या था, सेल वॉल, और जो दूसरा लेयर था वो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज के इस वीडियो में हम लोग को बात करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोग पहले वीडियो में सेल वॉल को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं और इसके इनसाइड कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके सारे प्रॉपर्टी से जो एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन आता है, चाहे वो एमसीक्यू टाइप का हो, चाहे वो डायरेक्टली हम लोग का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, उसके लिए हमने इससे मेनली 5 क्वेश्चन को यहाँ से निकाला है। और यही 5 क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकता है मैक्सिमम, जिसमें 5 क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है इस पॉइंट से। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या प्रॉपर्टी होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दी स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बहुत बार एग्जाम में आता है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद था कि व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टू बी अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से क्यों जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देते हैं, मेनली हेडिंग देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होते हैं कि ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये लिविंग मेम्ब्रेन होता है, और यह एक ऐसा लेयर है जो सब तरह के सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे वो लिविंग सेल हो, चाहे वो नॉन लिविंग सेल हो। सारे सेल में यदि आपसे कोई कॉमन पॉइंट पूछता है तो आप डायरेक्टली उसको बता सकते हैं कि आपका कॉमन पॉइंट क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा, इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। इट इज लिविंग मेम्ब्रेन। It is living membrane and present all type of cell, लाइक करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि यह प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में रहेगा, ये लिविंग सेल में रह सकता है या नॉन लिविंग सेल में भी रह सकता है। मतलब जितने भी सेल हैं उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहते हैं वह उसमें अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के अंडर में वो सारे टर्म्स आते हैं। जिसमें यदि आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू बी अ लिविंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये लिविंग मेम्ब्रेन क्यों है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये लिविंग मेम्ब्रेन क्यों है, तो हम शुरू में बताए थे ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन है। और इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये सब तरह के सेल में अवेलेबल रहते हैं, जैसे चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो लिविंग सेल हो, चाहे वो नॉन लिविंग सेल हो। सारे सेल में यदि कोई कंपोनेंट्स अवेलेबल रहता है तो क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स के मिलने से बना है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसके मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं।
इसमें जो पहला कंपोनेंट्स होता है वह होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? पहला होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा जो होता है इसमें वो होता है प्रोटीन, तीसरा जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो थर्ड इसमें फ्लूइडी सब्सटेंस जो अवेलेबल रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है। और चौथा जो होता है इस पे आयरन होता है। आयरन जो रहता है वह Fe3 फॉर्म में चार्ज के फॉर्म में रहता है। ये इसमें अवेलेबल रहते हैं। मतलब हम लोग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, हम लोग के सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह 4 तरह के कंपोनेंट्स के मिलने से बना है, जिसमें पहला है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और चौथा है आयरन्स। अब जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ये जो हम लोग का सेकेंड लेयर है, इसके क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि मेनली कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप पे या इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप पे रख के और इसको जूम करके जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें और ये कंपोनेंट्स कैसे कैसे अरेंज है, सारे कंपोनेंट्स का क्या क्या फंक्शन है, वो सारे हम लोग इसमें देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो लिपिड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड, वो लिपिड बाई लेयर में अरेंज रहता है। ऐसे लेयर जो है इसमें बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लिपिड प्रेजेंट इन बाइलेयर फॉर्म। मतलब इसमें जो लिपिड रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा? बाइलेयर। बाई मतलब होता है 2, मतलब इसमें 2 लेयर के फॉर्म में रहेगा। इसमें प्रोटीन जो होंगे वह 2 तरह के प्रोटीन होंगे। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसके इनसाइड प्रोटीन कितने तरह के होंगे? 2। जिसमें पहला प्रोटीन कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रोटीन। पहला प्रोटीन है हम लोग का एक्सटेंसिव प्रोटीन्स। और जो दूसरा प्रोटीन है वो है इंटेंसिव प्रोटीन। इंटेंसिव प्रोटीन्स मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 तरह के प्रोटीन रहेंगे। पहला तो बात हो गया लिपिड का, जो बाई लेयर में रहेंगे। इसमें प्रोटीन भी रहेगा तो वो 2 तरह का होगा, एक होगा एक्सटेंसिव, दूसरा होगा इंटेंसिव। और उसमें जो फ्लूइड रहेगा, उसमें जो मैट्रिक्स बाहर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक चार्ज होता है, जिस चार्ज को हम लोग बोलते हैं Fe आयंस चार्ज। बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लिपिड होता है इसका स्ट्रक्चर सेल में कैसा दिखता है। तो ये जो लिपिड रहता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है। जैसे इसका एक हेड होता है और हर एक हेड में इसमें 2 टेल होते हैं। ये मान लीजिए कि इस तरह से हम 2 लिपिड का स्ट्रक्चर ले तो इसमें लिपिड में एक हेड में कितना टेल है? 2। तो ये जो इसका टेल हो गया, ये जो टेल दिख रहा है ये जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर कहने का मतलब कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फोबिक मतलब होता है कि जिसके पास वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी ना हो। तो जो टेल होता है वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जो हम लोग का हेड होता है, यहाँ पे हेड रीजन जो है ये जो होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। मतलब ये जो इसमें दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब हुआ वाटर और फिलिक मतलब होता है जिसके पास वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी हो। तो यहाँ पे हेड रीजन पे वाटर होल्ड होगा, टेल रीजन पे वाटर होल्ड नहीं होगा। इसीलिए यह नॉन पोलर है और हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। और जो हेड है वह पोलर है और वो हाइड्रोफिलिक है। ये सारे चीज़ के हेल्प से
हम लोग को क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है। मतलब जो हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द लेवल डायग्राम या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सारे 4 कंपोनेंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम लोग का इसी में बात हुआ था, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कंपोनेंट्स तो यहाँ पे हो गया कि ये इतने कंपोनेंट इसमें अवेलेबल हैं, कौन कौन है, फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है एंड आयरन चार्ज है। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट्स का भी अलग पार्ट है, जिसमें लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर के फॉर्म में है, प्रोटीन जो है वो 2 है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, और ये एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स तो है ही, एक्स्ट्रासेलुलर सॉरी, और आयरन्स है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने वो चारों कंपोनेंट का यूज करके हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें चारों कंपोनेंट कौन कहाँ पे है उसको आप देखिएगा थोड़ा गौर से। जिसमें यहाँ पे दिख रहा होगा लिपिड जो है वो 2 लेयर में अरेंज है। हमने सुने बता दिया था कि लिपिड क्या होता है, बाई लेयर होता है। तो हमने लिपिड को ऊपर से अरेंज किया है, जिसमें यहाँ पे लिख दिया है लिपिड बाई लेयर। उसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइडी सबस्टांस है, जिस फ्लूइडी सबस्टांस को हमने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोला है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक चार्ज रहता है जिसको क्या बोले हैं, आयरन होता है। वो आयरन का चार्ज रहता है जो इस पे अवेलेबल रहता है। सबका अपना अपना फंक्शन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लिपिड का जो हेड था, वो हेड क्या था, हाइड्रोफिलिक था, और वो पोलर था। पोलर इसीलिए था क्योंकि इसमें वाटर क्या है, होल्ड होता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल, मतलब जो इसका टेल था वो हाइड्रोफोबिक था क्योंकि इसमें जो वाटर होल्ड करने का कैपेसिटी है वो अवेलेबल नहीं है। अब इसमें प्रोटीन 2 तरह का है। जो ऊपर का प्रोटीन है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब होता है बाहर का, जो बाहर का प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रोटीन। और जो इसके इनसाइड है, जो इसके साइडिंग से अवेलेबल है प्रोटीन, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रोटीन। तो स्ट्रक्चर यदि आपका एग्जाम में आता है तो आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसका मतलब मोजाइकी टर्म्स भी आता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये नंबर 1 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। उसके बाद 5 हो गया, 6, 7, 8, इस तरह से हमने क्या किया, नंबरिंग वाइज में लिपिड को लिख दिया। इसमें क्या होगा कि जो मान लीजिए जो थर्ड नंबर जो लिपिड है वो कभी 5th नंबर पे आ जाएगा, कभी 5th नंबर का लिपिड कभी हो सकता है यहाँ पे 8 नंबर का लिपिड हो सकता है कभी 4 नंबर पे चला जाए, कभी हो सकता है कि 1 नंबर का लिपिड कभी 7 पे चला है। मतलब इसका जो इसमें जो मूवमेंट होते रहता है वह नॉन डायरेक्शनल टाइप का मूवमेंट होता है, जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। कभी लिपिड जो है ये इसमें हम लोग का जिगजैग टाइप का मूवमेंट करते रहता है, जिस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। means that कि a lipid inside the plasma in between the layer of protein non-directional movement can be show. That type of movement is called as to be a flip flop movement. जिसका कोई डायरेक्शन फिक्स ना हो उस तरह के मूवमेंट को क्या कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और इस सारे चीज को फर्स्ट टाइम सिंगर एंड निकोलसन, किन्होंने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1978 में 1978 ईस्वी में इस चीज का डिस्कवर किया था। और इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया था फ्लूइड मोजाइकी मॉडल। फ्लूइड मतलब होता है वाटरी सबस्टांस, और इसमें मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड है, और इसके अंदर मोजाइकी मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल। फ्लिप फ्लॉप हम जो होता है वो मोजाइकी टर्म से आया है। तो जो मोजाइकी हुआ और फ्लिप फ्लॉप हुआ वो दोनों एक तरह का है। मतलब मोजाइकी का मतलब हुआ नॉन डायरेक्शनल, फ्लिप फ्लॉप मतलब ही नॉन डायरेक्शनल। और यहाँ पे जो टर्म है फ्लूइड मतलब मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को शो करे, इसी मॉडल को कहा गया था फ्लूइड मोजाइकी मॉडल, जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिए,
1978 ईस्वी में। तो हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन अबाउट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, तो आप लिख सकते हैं कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मीन्स दैट कि जब प्रोटीन और के कंपोनेंट्स के अंदर जो हम लोग का लिपिड बाइलेयर होता है, ये हमेशा जिगजैग मूवमेंट शो करते रहता है। कभी ये लिपिड यहाँ आ जाएगा, कभी इसका लिपिड यहाँ चला जाएगा और ये मैट्रिक्स में शो करते रहता है। इस तरह के नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसके बाद टर्म्स आता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का मतलब है कि जब लिपिड उसी तरीका से फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के द्वारा जब फ्लूइड के अंदर मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टाइप का जो कंडीशन शो करे और जिसको मॉडल कहा गया था, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने 1978 में दिया था, इस चीज़ को बोला गया था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। हम लोग का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टू बी अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपको याद होगा कि हमने सेल वॉल में बताया था कि सेल वॉल जो था वो मेनली परमिएबल मेम्ब्रेन था, मतलब किसी भी तरह के सब्सटेंस को जाने देता था। इसीलिए जाने देता था क्योंकि वो डेड था, उसके पास किसी भी तरह का सेंसिटिव पावर नहीं था, वो उसको पता ही नहीं था कि कौन चीज़ हमारे सेल के अंदर जा रहा है वो यूजफुल है या हार्मफुल है। लेकिन जब कोई कंपोनेंट्स, यदि हम लोग इस फिगर को देखें, जब कोई कंपोनेंट्स यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग का सेल वॉल था, तो दूसरा लेयर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जब कोई सब्सटेंस यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा तो इन बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वह सब्सटेंस होल्ड करेगा, और जब होल्ड करेगा तो आयन जो चार्ज है, यहाँ पे आयरन जो चार्ज है वो क्या करेगा, सब्सटेंस को सेलेक्ट करेगा। उस चार्ज का मेन काम वही है कि वो सब्सटेंस को सेलेक्ट करने में हेल्प करता है कि कौन सा सब्सटेंस यूजफुल है, कौन सा सब्सटेंस हार्मफुल है। जो सब्सटेंस यूजफुल होता है ये चार्ज जो है उसको मेनली सेल के अंदर अलाउड करता है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और वो लिविंग मेम्ब्रेन भी है, उसके पास प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, सब्सटेंस को सेलेक्ट हो के अंदर जाने देता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं पांचों क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या प्रॉपर्टी था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग था, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल थे, वो हर तरह के सेल में अवेलेबल था, जैसे लिविंग, नॉन लिविंग, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सारे सेल में प्रेजेंट थे। ये उसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद था स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कंपोनेंट्स हम लोग बात किए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 4 कंपोनेंट है। पहला हम लोग का क्या है, पहला है फॉस्फोलिपिड जो लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज है। दूसरा हम लोग का प्रोटीन, जो प्रोटीन कितने फॉर्म में है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तीसरा हम लोग का क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। चौथा हम लोग का क्या था, चौथा हम लोग का था आयरन्स। ये सारे चीज की हेल्प से हम लोग ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसका लोकेट किया। स्ट्रक्चर हम लोग देखे कि स्ट्रक्चर के इनसाइड इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स वगैरह जो फ्लूइडी फॉर्म में थे, लिपिड जो है वो बाइलेयर में दिख रहा है। उसके बाद इसके प्रोटीन जो इनसाइड वाले थे वो इंटेंसिव, बाहर वाले थे एक्सटेंसिव। इसके अंदर जो हेड थे वो हाइड्रोफिलिक पोलर थे और जो टेल थे हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर थे। उसके बाद इस पे चार्ज थे जिसके कारण सब्सटेंस क्या हुआ, सेलेक्ट हुआ। और इस मॉडल को क्या किया गया था, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो हम लोग आज इस वीडियो के हेल्प से मेनली ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, सेल के दोनों बाहर के कवर को हम लोग कवर कर चुके हैं। बाहर का जो लेयर है दोनों, उसको हम लोग ने कवर कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अब हम लोग का बात करना है सेल के इनसाइड। मतलब हम लोग जो है वह मेनली सेल के बाहर से उसको देखते हुए आ रहे हैं कि सेल का बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी क्या प्रॉपर्टी हो, क्या चीज़ से बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल के इनसाइड एंटर करेंगे और जब इनसाइड जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल अवेलेबल है। और हर सेल ऑर्गेनेल को हम लोग को क्या करना है, लेबल करना है। उसके डायग्राम को मेनली जूम करके देखना है, उसमें क्या क्या अवेलेबल रहते हैं, उसमें वो क्या क्या चीज़ से बना रहता है, उसका क्या क्या फंक्शन है, वो सारे चीज़ को हम लोग को पूरा डिटेल में जानना है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग को बात करना है सेल ऑर्गेनेल, मीन्स दैट की नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो तो मेनली इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।